Hello students, we are continuing studying about the animal tissue. In this part, we will study about the animal tissue. कौन सा part? Epithelial tissue. Epithelial tissue. The outer covering or protective tissue are called epithelial tissue. This tissue is made up of continuous layer of the cell. ये टिश्यू जो होता है कंटिन्यू लेयर सेल की बनी होती है. इसका मतलब इसके बीच में किसी प्रकार का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता एंड फॉर्म ए कंटिन्यूस सीट. पतली सीट बनाने का काम करता है, जिस प्रकार से हमारे सबसे बाहर की स्किन की जो लेयर है. दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ epithelial tissue. This tissue does not contain intercellular space. इस टिश्यू के बीच में किसी प्रकार का गैप नहीं है, कैविटी नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है. इट इज रिस्पॉन्सिबल to pass the material through it. The lining of inner lining जो है माउथ की कह सकते हैं, lining of lungs, alveoli, kidney, intestine is made up of epithelial tissue. The inner lining of mouth, lining of esophagus, हमारा फूड पाइप, इंटेस्टाइन, लंग, alveoli. These are the बैलून लाइक स्ट्रक्चर इन लंग्स, वहां जहां पर एयर स्टोर होती है. एंड किडनी. देयर आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ epithelial tissue. First one, simple squamous tissue. Simple squamous tissue सिंगल लेयर का बना होता है. This tissue is made up of single layer of the cell and flat cell. सेल इसमें फ्लैट होती है, चपटी होती है. इट इज प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ lungs, alveoli and mouth. सिंपल लेयर का बना होता है, एक ही लेयर बनी होती है इसमें.
ये होता है सिंपल स्क्वामस। और जब सिंपल स्क्वामस है, बहुत सी लेयर, सेल की बहुत सी लेयर एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट हो जाती हैं, तो एक लॉन्ग सेल स्ट्रक्चर बनाती है, लॉन्ग टिश्यू बनाती है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू। तो नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू। When there is many layer of cell gather and form a complex structure। जब इस प्रकार की सेल की बहुत सी लेयर इकट्ठी हो जाती है, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेती हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू। हमारी जो स्किन बनी होती है इसी टिश्यू की बनी होती है। हमारी स्किन के ऊपर, स्किन जो होती है अपर लेयर से, ये नहीं कि अपर लेयर से ही हमारे ब्लड वगैरह निकलना शुरू हो जाता है, नो, ये लेयर काफी लेयर सेल की बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड सेल स्क्वामस टिश्यू की। स्किन इज मेड अप ऑफ दिस टिश्यू। इस टिश्यू की स्किन बनी होती है। सिमिलर स्ट्रक्चर इसी में शो करेंगे आप, लेकिन इसके अंदर स्ट्रक्चर शो करते इसमें बहुत सी लेयर हैं। देयर आर मैनी लेयर्स, इसमें सिंगल लेयर है और बहुत सी लेयर हो जाती हैं जो स्किन को टीयर और वियर, कटने फटने से बचाने का काम करती है। तो आप लिख सकते हैं दिस टिश्यू हेल्प्स इन टीयरिंग एंड वेयरिंग ऑफ द स्किन। दिस टिश्यू हेल्प्स इन टीयरिंग और वियरिंग, कटना फटना of the skin। And the next tissue is columnar tissue। इसी का जो थर्ड पार्ट है क्या है, columnar। columnar tissue this tissue cell are elongated which form the columns। इस टिश्यू की जो सेल होती है लंबी होती है, जिसके कारण से कॉलम्स बनाती हैं। दिस टिश्यू हेल्प इन सिक्रेशन, मीन्स किसी सब्सटेंस को बाहर निकालना, और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर लेना, द मटीरियल। क्या काम, एंड प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट भी कराते हैं। इस टिश्यू के अंदर बहुत से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सीलिया। इन दिस टिश्यू देयर आर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर which called सीलिया। छोटे छोटे बालों की संरचना है जो
मूवमेंट कराना, फूड पार्टिकल है या अदर पार्टिकल्स को मूवमेंट कराने काम करते हैं। द सीलिया प्रोवाइड द मूवमेंट टू द substances. It is present in intestine or respiratory tract. हमारे सांस लेने का जो रास्ता है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वहां प्रेजेंट होता है। कैसे होगा इसका टिश्यू? इस टिश्यू का जो आपने स्ट्रक्चर बनाना है, इसमें सेल कॉलमनर होती हैं। न्यूक्लियस इसके लोअर साइड में कंटेंट होता है और कहीं पर इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर हुआ है इस प्रकार के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कंटेंट होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? सीलिया। पार्टिकल्स को मूवमेंट प्रोवाइड कराने काम करते रहते हैं। कुछ के अंदर इस स्पेशल सेल में, इस टिश्यू के अंदर स्पेशल में ग्लैंड्स बन जाती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू भी बोलते हैं। इन सम स्पेशल टिश्यू glands are also present. क्यों? ये ग्लैंड्स इस सब्सटेंस को सिक्रेशन करने में मदद करती हैं। जैसे स्वीटिंग आता है, स्वीट पसीना जो आता है, पसीना किसके कारण से? पसीना जो स्वीटिंग ग्लैंड्स हैं वो सिक्रेशन करती हैं। तो कुछ ऐसे इस टिश्यू के अंदर, स्पेशल के अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। जहां ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू। दैट इज कॉल्ड glandular tissue. Structure कुछ space है. And the last one is cuboidal tissue. Cuboidal tissue. This tissue cell are cube-like structure. Cube-like structure, which is present in kidney vessels. किडनी की वेसल्स कह सकते हैं, ट्यूबुल्स कह सकते हैं। एंड प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट इसमें आप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे। This is the cuboidal tissue. So we have studied about different types of tissue. Now you have to make the tabular structure of the different type of tissue. We have studied about the
In this chapter, two types of tissue: plant tissue and animal tissue. First, the tables of plant tissue. There are two types of plant tissue: meristematic tissue and second one is permanent tissue. Permanent tissue, meristematic tissue, there is three types: apical meristem, intercalary and lateral meristem. Apical, intercalary and lateral. And just like as simple permanent tissue is two type: simple permanent tissue and second one is complex permanent tissue. Simple permanent tissue, three types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. In parenchyma, you have studied about parenchyma and chlorenchyma. Complex permanent tissue, two types: xylem and phloem. Xylem consists four parts: tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fiber. Just like as phloem also consists four parts: companion cell, sieve tubes, phloem parenchyma and phloem fiber. This is the tabular structure of plant tissue, and we have also studied about animal tissue. Animal tissue. In animal, there are four types of tissue. Which one? Epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue. Epithelial tissue, we have just studied about epithelial tissue: simple squamous, stratified, squamous, cuboidal, columnar. Connective tissue, there are different types of connective tissue: bones, blood, cartilage,
एरियोलर, एडिपोज एंड टेंडन, ligament. Muscular tissue, there are three types of muscular tissue: skeletal, stripped, आप कह सकते हैं इसको वॉलंटरी कह सकते हैं, रफ कह सकते हैं. सेकंड वन इज स्मूथ, इनवॉलंटरी कह सकते हैं, अनस्ट्रिप्ड कह सकते हैं, अनस्टेटेड कह सकते हैं. एंड थर्ड वन इज कार्डिक. नर्वस टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ मैनी नर्व्स. तो इट इज, इसका कंपोनेंट्स क्या हुआ? नर्व सेल, और न्यूरॉन. दिस इज द टेबुलर और स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू.